सुशांत जी के पोर्टफोलियो में मुझे एक ही चीज़ जो खटक रही है, और हम वो सवाल ऋषभ के सामने रखेंगे बिकॉज ऋषभ इज़ द एक्सपर्ट, आई एम नॉट। सुशांत के पास 3 स्कीम है ऋषभ, और तीनों ही एसबीआई की है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप फंड। आपको लगता है कि ऐसे 3 स्कीम एक ही एएमसी की एक पोर्टफोलियो में ये सही डिसीजन है? हालांकि कैटेगरी अलग है स्कीम्स की। प्रियंका जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम यूजुअली हमारे क्लाइंट्स को ऐसे ऐसे रेकमेंड करते हैं कि हर एक एएमसी में इक्विटी में एक ही फंड रखे। मेरे हिसाब से एक से ज्यादा एक एएमसी में इक्विटी, अनलेस एंड अनटिल एक एक्टिव और एक पैसिव है तो एक अलग बात हो जाती है। बट फ्रॉम एन एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एएमसी में आप 25% से ज्यादा एक्टिव में आप एक्सपोजर मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक एएमसी अपने अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। ओके, कोई ग्रोथ, कोई वैल्यू, कोई ब्लेंडेड। और जब हमने ऐसा भी देखा है कि जो एंटायर एएमसी के जो जितने भी इक्विटी फंड्स है, मेनी ऑफ द फंड्स हैव अंडर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। तो टू अवॉइड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क एंड टू मिनिमाइज ओवरलैप रिस्क, क्योंकि थोड़े बहुत स्टॉक्स भी, हाँ कैटेगरी अलग है मैं मानता हूं मैं, मगर स्टॉक्स भी ओवरलैप हो सकते। तो मिनिमाइज अंडर परफॉर्मेंस एंड ओवरलैप रिस्क, मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। मैं मेरे रिकमेंडेशंस बता देता हूं प्रियंका जी। देखिए, एसबीआई लार्ज कैप फंड है, इससे अच्छा आप यूटीआई का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या फिर एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड है उसमें आप निवेश कीजिए। एसबीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप है, राइट, उसको रिप्लेस करके आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है वो जैसा है वैसा ही आप रख सकते हो। तो आपको तीनों अलग एएमसीज का ब्लेंड मिल जाएगा इसमें। ओके सुशांत जी, एक ही कंपनी के आपने 3 स्कीम, अलग अलग कैटेगरी आपने चूज़ की है, लेकिन ऋषभ ही नहीं और भी एक्सपर्ट जो हमारे प्लेटफॉर्म में आते कहते हैं एक एएमसी की आप एक ही स्कीम उठाइए। 3 आपने लिए, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आप यूटीआई निफ्टी 50 या एचडीएफसी सेंसेक्स फंड को शामिल कीजिए, और मोतीलाल का आप लार्ज एंड मिड कैप लीजिए, और एसबीआई की स्मॉल कैप से आप एज इट इज़ कंटिन्यू कर लीजिए। मोहन जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो मोहन जी 6,000 रुपये की सिप शुरू करना चाहते हैं, और ये शायद अपने बच्चे के नाम पर सिप अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो ये 6,000 की सिप अगर बच्चे के नाम से कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है ऋषभ कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, और एक माइनर का अकाउंट खोलकर उसके नाम पर निवेश कैसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए। किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी मोहन जी को? प्रियंका जी, पहले तो जो एसआईपी करे अपने बच्चे के नाम पर, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी वंडरफुल प्रियंका जी। मैं चाहूंगा कि फ्रॉम अ बेटर मॉनिटरिंग और सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहूंगा कि निफ्टी का जो 500 इंडेक्स फंड है वो उसी में निवेश करे। तो उसमें लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, मिड कैप का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा, और स्मॉल कैप का भी मिल जाएगा। सो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, इट इज इजी टू ट्रैक, इजी टू मॉनिटर, और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कि जो बच्चे के नाम पे करना चाह रहे वो उन्हें गार्डियन रहना पड़ेगा। बच्चे के नाम से आप अकाउंट खोल सकते हो। आप एक अच्छे से एडवाइजर को पकड़े हो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का एक लिस्ट होता है। इट इज नॉट एट द टिप ऑफ माई टंग एट दिस मोमेंट, बट आपको गार्डियन रहना पड़ेगा। आप बच्चे के नाम से माइनर अकाउंट खोल सकते हो और केवाईसी का प्रोसेस फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ओके, सो गार्जियन बने रहेंगे जब तक कि बच्चा मेजर नहीं होता है, और जब वो मेजर हो जाएगा यानी 18 साल का हो जाएगा तो आपको उसे माइनर टू मेजर अकाउंट में तब्दील करना होगा। पर अभी निवेश आप करेंगे, लेकिन जॉइंट अकाउंट होगा आपका और बच्चे के नाम पर, तो वो बच्चे के नाम पर ही निवेश होता रहेगा। केवाईसी ज़रूरी हो जाएगा आपका मोहन जी, उसका ख्याल रखिएगा। आप ही की केवाईसी पर बच्चे का निवेश होगा। अब एक क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है आजकल लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। अमान भाई जी का ये सवाल है। अमान भाई पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 50,000 का इन्होंने लमसम निवेश किया, और जब से निवेश किया है तब से मार्केट गिर रहा है, क्या करूँ? थोड़ा यहाँ पर नर्वसनेस नज़र आ रही है। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आई थिंक काफ़ी लोगों को पसंद आया अपने पास्ट प्रदर्शन की वजह से, लेकिन अभी मार्केट की गिरावट में अमान भाई जैसे नर्वस निवेशक को क्या कहेंगे आप ऋषभ? देखिए, मार्केट है ना, जब ऊपर जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप पकड़ के रखिए कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे तो आनी ही है, राइट। सेम मार्केट भी ऐसा ही फंक्शन करता है कि जब भी मार्केट
फंडामेंटल के हाउ डू आई पुट इट, फंडामेंटल्स को छोड़ के अगर मार्केट रैली करता है, राइट, फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अर्निंग्स बैक नहीं करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाएगा या फिर गिरेगा। बट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत अच्छा फंड है। ऑन दी अदर साइड आप ये एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर कीजिए, किसी ने भी बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बनाया। जिन्हें जबरदस्त पैसा बनाया है उन्होंने बेयर मार्केट में या फिर मार्केट करेक्शंस में इन्वेस्ट किया है, पेशेंटली होल्ड किया है और बुल मार्केट होने पे जबरदस्त पैसा बन गया है उनका। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय रिकमेंडेशन इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज अ ब्रिलियंट फंड। आप जैसा है वैसा ही पकड़ के रखिए। ऑन दी अदर हैंड आप ज्यादा, आपकी कैपेसिटी है तो आप ज्यादा पैसा डालिए और ज्यादा निवेश करिए मार्केट में। ओके तो इसको पकड़ के रखने का है अमान भाई, अभी घबराने का टाइम नहीं है, ठीक है। वो मुंबईया जो वर्ड्स है ना ऋषभ के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसको पकड़ के रखने का, अभी घबराने का नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ कंटिन्यू। ऐड भी कर सकते हैं अमान जी आप। हाँ, नवजोत जी से अब हम बात करते हैं। नवजोत हमारे साथ, नवजोत राणा जुड़ चुके हैं। नवजोत जी नमस्ते, मनी 9 में स्वागत है। सबसे पहले बताइए किस शहर से जुड़े हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मैम हाँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना क्वेश्चन था तो ना। लूंगी मैं, पहले बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं और क्या करते हैं? मैम मैं अभी स्टूडेंट हूँ और अभी मैम मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ मैम। क्या बात है, स्वागत है। वहाँ तो मौसम बहुत ठंडा होगा। जी मैम, यहाँ पर ठंड है बहुत, सुबह शाम ठंड है। ओके, हम तो दिल्ली में ही अभी जो हमें ठंड लग रही है, आप तो कहाँ से, बहुत पहाड़ों से बोल रहे हैं। बहुत स्वागत है। आप स्टूडेंट हैं और आप निवेश करते हैं, बड़ी अच्छी बात है ये तो। जी मैम। आपका मैं पोर्टफोलियो रीड आउट करती हूँ, ठीक है। HDFC मल्टी कैप फंड 2000 की सिप कर रहे हैं। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 1000 की सिप है। 361 फोकस इक्विटी फंड में 1000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1000 की सिप है। निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप फंड में 1000 की सिप है। सो आप जो है नवजोत जी जो हैं वो 4000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप नवजोत जी। अब बताइए, कुछ कन्फ्यूजन है पोर्टफोलियो में, क्या जानना चाहेंगे आप ऋषभ से? मैम मेरी टोटल 5 फंड है ना मैम, जैसे तो उसमें मैम मैं 5000 मतलब कर रहा हूँ ना इन्वेस्ट। ओके, 5 सिप कर रहे हैं आप, राइट? जी मैम, मेरे 5 फंड है ना मैम। मेरे को ये पूछना था 6000 रुपये की क्या सिप मैं आप इसमें- कर रहे हैं अभी? जी मैम। ओके, हाँ, माफ़ कीजिएगा, कुछ मैम- कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। 6000 की सिप है, 5 स्कीम्स हैं, ठीक है। ओके, अब बताइए जी मैम। क्या जानना क्या इसमें चाहेंगे? मैं कोई फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकता हूँ? इसमें एक और फंड ऐड करने की जरूरत है? और आप ये 35 ईयर्स तक ये निवेश करेंगे? हाँ, जी मैम। तो आप Long 35 साल period तक की- करेंगे तो आई एम श्योर इसको बीच बीच में इंक्रीज भी करेंगे ना नवजोत जी? जी मैम। जी मैम। ओके फाइन, अभी 6000 की सिप है और आप इसको बढ़ाना भी चाहते हैं? जी मैम। ओके, सो ऋषभ, इनका पोर्टफोलियो हमने आपसे पहले भी शेयर किया था। आपको क्या लग रहा है, इनके पोर्टफोलियो में कोई कमी आपको नज़र आ रही है? कोई चेंज आप करना चाहेंगे? 6000 की सिप अभी कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा और करना चाहते हैं तो इन्हीं 5 स्कीम में करें या फिर कोई एडिशनल स्कीम आप बताएंगे? प्रियंका जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन तो अच्छा है मेरे हिसाब से। इसमें पोर्टफोलियो में ग्रोथ ओरिएंटेड फंड ज्यादा लग रहे हैं, वैल्यू ओरिएंटेड फंड मुझे एक भी नहीं लग रहा है। तो मैं एक्चुअली 2 चेंज रेकमेंड करना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जो ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड जो है उसको आप रिप्लेस करके आप पराग पारे का फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 के जो निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है, अगेन ब्रिलियंट फंड विद अ ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड, मगर वो बहुत बड़ा फंड हो चुका है। ओके, एंड अराउंड क्लोज टू 200 स्टॉक के आसपास पोर्टफोलियो है। तो द फंड इज एक्चुअली ओवर डाइवर्सिफाइड। तो मैं चाहूंगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिप्लेस करके इधर डीएसपी स्मॉल कैप फंड आप इंट्रोड्यूस कीजिए या फिर कोटक का स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस कीजिए। ओवरऑल बाकी फंड्स मिड कैप है, फोकस फंड है, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड है, ब्रिलियंट फंड, मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। कंटिन्यू करें, मगर जस्ट मेक श्योर कि इन्फ्लेशन के अनुसार आप 10 या 15% सालाना आप एसआईपी टॉपअप करें तो आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म जनरेट हो जाएंगे।
ओके, सो 2 चेंजेस नवजोत जी, आई होप आपने नोट कर लिया हो। ग्रो का जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है, इसको आप पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस कीजिए। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड पसंद है ऋषभ को, लेकिन ऋषभ का कहना है कि आप डीएसपी का स्मॉल कैप फंड या कोटक के स्मॉल कैप फंड में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो क्योंकि अभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड है, और पराग पारिक का और डीएसपी और कोटक वाला जो ऐड करके इसको थोड़ा सा वैल्यू का टच, वैल्यू स्टाइल जो है इसमें ऐड करने की कोशिश ऋषभ कर रहे हैं, और ताकि एक होलसम पोर्टफोलियो आपका बन सके। सो बेस्ट ऑफ लक। प्रियंका जी, डीएसपी और कोटक इज स्टिल इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रोथ एंड Okay. पराग पारिक वैल्यू ओरिएंटेड है। ओके फाइन, सो फिर भी ग्रोथ ज़्यादा ही होगा। डीएसपी स्मॉल कैप ग्रोथ ओरिएंटेड है और पराग पारिक वैल्यू, विच इज़ गुड। आपने अच्छा किया ऋषभ मुझे करेक्ट कर दिया, क्योंकि इससे ना निवेशक समझ पाते हैं कि वो किस तरह के स्टाइल को चुन रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। सो आई होप इससे आपको मदद मिल रही हो।